बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर डॉक्टर नियाज बलोच फोरेंसिक मेडिसिन के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कह रहे थे कि यूएचएस के एमसीक्यूज़ की किताब से कवर होते हैं, लेकिन इस किताब के अंदर ट्रू फॉल्स और मैचिंग क्वेश्चंस भी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन वाले। यानी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सेक्शन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो इसके एमसीक्यू जल्दी जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो जल्दी से हम स्पीड से चलते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के केस में जो ब्लड ग्रुपिंग सैंपल होता है सीरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। कोलिन और लेसिथिनेस सेमिनल वेसिकल से प्रोड्यूस होता है। अगर ब्लड स्टेन वेट है, ब्राइटी है और स्टार्टेड टू फील है, डेट मीन्स उसको आधा घंटा हो चुका है। लो ह्यूमिडिटी, गुड वेंटिलेशन। ओके, तो लो ह्यूमिडिटी, गुड वेंटिलेशन या हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर ममीफिकेशन के रेट को बढ़ा देता है। अगर प्यूट्रीफैक्शन होता है तो वैसे डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, लेकिन ममीफिकेशन ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लो ह्यूमिडिटी वगैरह जो ह्यूमिडिटी होती है डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर होती है ज़्यादा। पोस्टमार्टम इंटरवल डेथ और पोस्टमार्टम के दरमियान टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं। अगर पर्सेंट को प्रिज्यूम डेथ कह सकते हैं, यानी अगर उसके बारे में नहीं सुना गया 7 साल तक, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो बंदा मर चुका है। रिगर मार्टिस का जो सिनोनिम है उसको कैडेवरिक रिजिडिटी कहते हैं। जो डेथ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है लिविंग मैटर की, तो ये शैपरून ने कहा था। प्यूट्रीफैक्शन का सबसे पहला साइन होता है राइट इलिक फोसा में ग्रीनिश डिस्कलरेशन है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्लैंचिंग हो जाती है, यानी 8 से लेकर 10 या 12 घंटे के बाद वो ब्लैंच नहीं होती। ब्लैंचिंग का मतलब होता है वाइटनिंग वगैरह। इसके बाद चलते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस हाइपरपेरेक्सिया की वजह से बहुत जल्दी आ जाती है। इसके बाद एटाविज्म। एटाविज्म ये वो कंडीशन है जिसमें जो चिल्ड्रन होता है अपने पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता, बल्कि अपने ग्रैंड पेरेंट को रिजेंबल करता है। क्विकनिंग होती है, तो इसका मतलब है कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, फीटस के मूवमेंट को फील कर रही है। लॉस ऑफ वर्जिनिटी को डिफ्लोरेशन कहते हैं। ओके, सेक्सुअल ऑफेंस के केस में जो स्वैब होते हैं वो किसके पास भेजनी है? केमिकल एग्जामिनर के पास भेजनी होती है। ओके, ऐसी वुमेन जिसने कभी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो उसको विल्जन टेक्टा या विल्जन कहते हैं। जो डेथ रैटल है, ये वो साउंड होती है जो कि म्यूकस के कलेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो उसको डेथ रैटल कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक हाई वोल्टेज एसी की वजह से काफी ज्यादा होता है। रूल ऑफ 9 वेलेस ने इजाद किया था, और इसमें जो पेरिनियम होता है वो 1% होता है, बाकी सारा जो बॉडी पार्ट है वो 9 के अंदर डिवाइड होता है। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर ओवन बर्न नहीं आ सकता। ओके, हॉट लिक्विड की वजह से स्कार्ड प्रोड्यूस होती है। फीमेल के अंदर फेशियल हेयर मेनोपॉज के टाइम पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथर्मिया के अंदर जो रिगर मोर्टिस होती है काफी ज्यादा लेट होती है और काफी ज्यादा ड्यूरेशन तक एक्सटेंड करती है। एंटीमॉर्टम ड्राई बर्न में जो सूट पार्टिकल होते हैं एयर पैसेज में देखने को मिलती है। डिलीटीरियस ड्रग को प्रिस्क्राइब करना, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आता है। टॉक्सिक के अंदर अगर स्टोमक के अंदर मिल्क है तो वो किसको इंडिकेट करती है? लाइफ बर्थ को इंडिकेट करती है। डिमिनिश क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 84 के अंदर आती है। जो 82 होती है वो 7 ईयर के लिए कि 7 साल से नीचे वाला जो बच्चा होता है वो कोई क्राइम नहीं कर सकता। जो 83 होता है वो 7 से लेकर 12 के दरमियान आई थी। इसके बाद आता है फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन है, कि अगर पीएमडीसी के साथ फ्रॉड हो गया तो 500 की फाइन होगा। वैसे पीएमडीसी के कोई एमसीक्यू नहीं आ रहे। बार बार दरवाजे को कुंडी लगाना, उसको चेक करना, तो ऑब्सेशन होती है, जनून होता है। मीडियल एपिकोंडाइल के डोसिफिकेशन सेंटर 14 से लेकर 15 साल पे आके ओसिफाई हो जाता है। फैटिकिज्म के अंदर वैसे इसको मैंने कंफर्म किया है कि इसका ये होता है कि जो दूसरे आर्टिकल्स को देखना, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स है, हालांकि ये बनता नहीं है। तो जो दूसरे ऑपोजिट जेंडर के आर्टिकल्स को देखना तो उसको फैटिकिज्म कहते हैं, तभी मैंने यहाँ पे व्यू लिख दिया है। इसके बाद एडिपोस हेयर फॉर्मेशन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। जो फेंट इंसेनिटी के अंदर क्या चीज नहीं देखने को मिलती? एक्यूट ऑनसेट होता है। ओके, इसके अलावा सेप्टम 2 या 3 डिजीज के देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉरगेट फुलनेस ऑफ सेप्टम है, लेकिन स्लीपलेसनेस ये ट्रू इंसेनिटी में होती है, फेंट इंसेनिटी में नहीं देखने को मिलती। इसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट फॉर सेमिनल स्टेन, तो वो फ्लोरेंस टेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। लैसिडेटेड वुंड इंसाइज वुंड को रिजेंबल करेगा किस जगह के ऊपर? फोरहेड है। इसके बाद जो गटर फ्रैक्चर होता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से होता है। बेन स्टोला होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन के अंदर आता है। 16 ईयर की जो एज है तो उसको एक्सरे से डायग्नोज करना, तो आपको रिस्क वाला रेडियोग्राफ चाहिए। एक्यूट स्टार्वेशन के अंदर जो इंटेंस हंगर होती है वो 1.5 दिन से लेकर 2 दिन तक एक्सटेंड करती है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंसाइज वुंड मल्टीपल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, एक्सेसिबल साइड के ऊपर होती है, नॉन वाइटल एरिया के ऊपर होती है। हीट एग्जॉशन के बारे में क्या बात गलत होती है? तो हॉट या ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से नहीं होती। एनहाइड्रोटिक भी होती है, साल्ट वाटर की डेफिशिएंसी होती है, ऑनसेट ग्रेजुअल होता है। ओके, इसके बाद 42 की तरफ चलते हैं। काउंटर कैप इंजरी के बारे में क्या बात गलत होती है? तो काउंटर कैप इंजरी है वो इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग करवा देती है, ऐसा नहीं होता। बाकी तो बातें ठीक है। फेस यूजली पैलर होता है या पेल होता है कंप्लीट हैंगिंग के अंदर। जो कंडक्ट मनी होती है सिविल कोर्ट पे करती होती है आरएमपी को। नेगेटिव ऑटोप्सी आपको पोस्टमार्टम इमर्शन में देखने को मिलती है। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, सेकेंडरी ड्राउनिंग है, इन सब के अंदर नेगेटिव ऑटोप्सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। नेगेटिव ऑटोप्सी का मतलब है कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता। क्लोराइड कंटेंट लेफ्ट हार्ट के अंदर बढ़ गया तो वो सॉल्ट वाटर ड्राइनिंग में देखने को मिलता होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में कम हो जाता है। इसके बाद ब्रूज है, तो जो ब्रूज होता है एंटीमॉर्टम फिनोमिना है, लार्ज एरिया के ऊपर शॉक करवा सकता है। एज इसकी कलर चेंजेस से आप एसेस कर सकते हैं। जो ब्लैक आई होती है वो साइट
ऑफ बॉडी अफेक्टेड है, ग्रेविटेटेड इंजरी होती है, फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा की वजह से हो सकती है। ओके ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑल आर द फीचर ऑफ इंसाइज वुंड एक्सेप्ट, तो इंसाइज वुंड के हर चीज़ें रेगुलर होती है, इरेगुलर लैसरेटेड वुंड की होती है। टेक्नॉइड सपोर्ट पोस्टमार्टम चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ है, तो कॉज ऑफ डेथ का पता चलाना, कोर्स ऑफ डेथ का पता चलाना, फैटल पीरियड का, मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स है। आगे एक्यूरेसी ऑफ बोथ, तो किसकी गलत दी हुई है, जो लॉन्ग बोन होती है वो 70 से लेकर 80 होती है, ना कि 60 होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं हैसेज रूल। हैसेज रूल फीटल एज के लिए होता है, यानी जो लेंथ ऑफ फीटस या लेंथ ऑफ गेस्टेशन से हम एक दूसरे को पता चला लेते हैं। लाइक आपको पता है कि 5 मंथ से पहले स्क्वायर वाला फार्मूला है, लेकिन 5 मंथ के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बाइट मार्क्स, आपको बाइट मार्क्स है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का एविडेंस होती है, टेस्ट मार्क्स से कंपेयर कर सकते हैं, और ये डिस्टॉर्ट हो जाती है कुछ दिन के बाद। ये बाकी सब बातें ठीक है। जो ब्लास्ट लेजन होती है वाटर के अंदर, तो वो इंटेस्टाइन में होती है। रट्टा मार लो, अगर वाटर हो तो फिर इंटेस्टाइन है, अगर एयर की बात करेगा तो वो लंग्स या फिर मिडल एयर कैविटी है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कॉमनेस्ट वुंड फॉर फ्रेमिंग ऑफ फॉल्स चार्ज, तो इंसाइज वुंड है। इंसाइज वुंड को हम जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड वगैरह करवा के फॉल्स चार्ज को क्लेम कर सकते हैं। पंच डायरेक्टनेस होल्ड बॉक्सर में देखने को मिलती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये भी याद कर लो कि क्लेविकल का होता है, चिल्ड्रन के अंदर होता है। कॉमनेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन स्प्लीन होती है। ओके, जो ब्रूज के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो हेमाटोइडिन की वजह से होता है। वैसे कुछ बुक के अंदर बिली वर्डन भी लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको गूगल पे चेक किया तो वो भी हेमाटोइडिन कह रहा है। तो वाइपर के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। हाइपरकैलेमिया सी स्नेक की पॉइजनिंग की वजह से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सी स्नेक मायोटॉक्सिक होते हैं, और आपको पता है कि मसल के अंदर या सेल के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा होता है। ट्रो सीरम हायोसियामस नाइगर है। इसके बाद जो सूखा शराब है तो क्लोराहाइड्रेट को कहते हैं। इसके बाद एट्रोपिनाइजेशन की वजह से फीबल इरेगुलर पल्स नहीं होती बल्कि टैकीकार्डिया होता है। डिपोसियर फॉर्मेशन को सेपिनोफिकेशन कहते हैं। ओके, फेंट सेनिटी के अंदर स्लीपलेसनेस नहीं देखने को मिलती। आगे है कि बेस्ट टेस्ट होता है सेमिनल स्ट्रेन के लिए, तो वो फ्लोरेंस टेस्ट होता है। टॉक्सिक फाइंडिंग है सी वाटर के अंदर, तो हाई क्लोराइड कंटेंट होता है लेफ्ट हार्ट के अंदर, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर लेफ्ट हार्ट में क्लोराइड कंटेंट कम होता है। टेक्नॉइड सपोर्ट पोस्टमार्टम फिनोमिना होता है। ट्रायंगुलर सपोर्ट होती है। आई थिंक एमसीक्यू दोबारा आ रही है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का, तो ये सब चीजें आ जाती है। डेथ एक प्रोसेस है, ना कि मोमेंट ऑफ टाइम है, तो इसको प्रपोज किया था मुलर ने, जबकि शैप्रियो ने रिवर्सिबल कहा था। प्राइमरी मोड ऑफ डेथ बाय बाशत, वैसे बिचात होना चाहिए था, चलो नहीं बिचात में तो नहीं बिचात ही है। जो गॉर्डन था उसने हाइपोक्सिया वगैरह कहा था, जो बिचात के अंदर या बिचात के मुताबिक जो मोड ऑफ डेथ होता है वो एनोक्सिया नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ लिविंग मैटर, तो वो शैप्रियो ने कहा था, उसके मुताबिक लीगल डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द एक्सह्यूमेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेव होती है, तो वो रिलेटिव करता होता है। टॉप्सी के अंदर जो फिंगर नेल मार्क्स होता है, ब्रूजेस होती है, तो वो स्मूथनिंग को इंडिकेट करते हैं। माउथ और नोज के ऊपर तो स्मूथनिंग है, अगर नेक के ऊपर हो तो ये मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग को इंडिकेट करते हैं। जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ऑलवेज होमिसाइड होती है। एंटीमार्टम ड्राउनिंग को कंफर्म करने के लिए कैटाबैरिक स्पैज़म है या फिर डायटोम वगैरह भी होता है। पोल्ट ऑफ हेमरेजेस आपको लंग्स के सब प्लूरल सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है। ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड बाय द पिस्टल, इसको नोट कर लेना, अगर पिस्टल है ओके और ब्लैकनिंग देखने को मिल रही है तो 8 से लेकर 12 में, इसको यहाँ पे भी लिख दे दूँ ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर ओवन बर्न नहीं आता। नेक्स्ट है जो सबमरीन होती है इन डिपिंग, तो सबमरीन के अंदर यानी हेड की डिपिंग को सबमरीन कहते हैं। चौकिंग है 30 इंचेस के ऊपर, तो अब इंचेस का कुछ यार्ड से कोई रिलेशनशिप होता है, आई थिंक 1.3 होता है, तो 30 जो इंचेस हो गए तो उसको यार्ड्स में 40 के यार्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी वुमन जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होता तो उसको विजुअल इंटेक्टा कहते हैं। पॉल्ट ऑफ हेमरेजेस आपको ड्राउनिंग में देखने को मिलती है। एडवर्स इफेक्ट विद ओपियाइड एनाल्जेसिक, तो कॉन्स्टिपेशन होती है। कोलचिसिन लेसिथिन सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है। फीमेल के अंदर जो फेशियल हेयर होती है वो एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज बढ़ जाते हैं। राइगर मोटिस का दूसरा नाम कैटाबैरिक रिजिडिटी है। डेथ एक इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, तो इसको प्रपोज किया था शैप्रियो ने। ओके, बाई कन्वेक्स या न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, ये नॉन मैमेलियन सेल के अंदर होती है। नॉन मैमल के अंदर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल वगैरह ये सब आ जाएंगे। आगे एनी लीगल मीन विच हेल्प्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर ऑफ फैक्ट, उसको एविडेंस कहती है। फुटप्रिंट एक्सपर्ट को पुलिस को जो खोजी होती है, लेकिन मैंने एक बुक में पढ़ा था लाइटर्स के अंदर तो वहाँ पे पज्जी लिखा हुआ था। नेक्स्ट 94 की तरफ चलते हैं। ऐसा वुंड जिसमें वेपर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो पेनिट्रेटिंग होता है। परफोरेटिंग के अंदर वुंड ऑफ एंट्री और वुंड ऑफ एग्जिट भी होता है। और टॉक्सिक के अंदर फिंगर टिप ब्रूजेस और नेल मार्क्स नेक के ऊपर है, अगर नेक के ऊपर है तो वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग को इंडिकेट करता है। पैटर्निटी को डिस्प्यूटेड पैटर्निटी है तो ब्लड सैंपल होती है, वो सीरोलॉजिस्ट के पास भेजनी है। एंटीमार्टम ड्राउनिंग को कंफर्म करने के लिए डायटोम देखने हैं बोन मैरो के अंदर। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्लैंच कब नहीं होती, तो 8 से लेकर 12 आई थिंक ये दोबारा भी आ चुका है। लो ह्यूमिडिटी, गुड वेंटिलेशन, हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ये तो मैमिफिकेशन के रेट को बढ़ा देता है। ग्रीनिश येलो है तो 3 से लेकर 5 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो, 3 से लेकर 5 दिन होती है, ग्रीनिश येलो है। इसके बाद नेक्स्ट होती है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। जो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन होती है या थ्रॉटलिंग होती है हमेशा होमिसाइडल होती है। अगर बर्निंग है ओके, इससे पहले आई थिंक ब्लैकनिंग लिखा हुआ था, ब्लैकनिंग का बर्निंग है अराउंड द वुंड ऑफ एंट्री बाय पिस्टल, तो जो बर्निंग होती है वो 2 से लेकर 3 इंच में आपको देखने को मिलती है। जो ब्लैकनिंग है पिस्टल से तो 8 से लेकर 12 है। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसा वुंड
वुंड जिसमें स्मॉल एरिया ऑफ स्किन अंडरलाइन टिश्यू मसल टोन हो गया तो वो लैसिडेशन होती है। इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर ओवन बर्न नहीं आता। हीलिंग प्रोसेस के अंदर जो लिविड रेड कलर होता है तो वो यानी पहले रेड कलर होता है, फिर ब्लू आता है, फिर ब्लैक आता है, फिर इसके बाद ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर 2 हफ्ते के बाद ब्लू का कलर नॉर्मल हो जाता है। बम्पर फ्रैक्चर टिबिया फिबुला क्या होते हैं? स्ट्रेच लैसिडेशन टेंजेंशियल इंपैक्ट की वजह से होती है। ऐसी वुमन जिसने कभी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया था तो उसको वर्जिन कहते हैं। ओके, इसके बाद है कि ऐसे ड्रग को प्रिस्क्राइब करना जो रिलेटिवली डिलीटेरियस थी और जो बंदे की डेथ भी करवा सकती है तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहलाती है। डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस जब होती है जब बंदा कोई मर जाता है। टोस सीरम या लाइट डिटेक्टर हायोसियामस नाइकर को कहते हैं। रेंस्टीज टेस्ट 8 से के लिए होता है। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम 7 से लेकर 10 दिन के बाद, वैसे कुछ बुक में 8 से लेकर 12 लिखा हुआ है लेकिन 7 से लेकर 10 चलो लिख लो। हॉट एज अ हेयर तो ये धतूरा की पॉइजनिंग में होता है। ट्रांसवर्स ओब्लिक लाइगेशन मार्क तो जो ओब्लिक होते हैं, ठीक है, तो हैंगिंग में देखने को मिलती है। पाकिस्तानी कोकेजियंस होते हैं। ओके, और कोकेजियन के अंदर आई थिंक मिसेटिसेफलिक होती है 70 से लेकर 75 तो उसमें होती है। डोलिकोसेफलिक यानी नेग्रो में होती है। और इसके बाद 75 से लेकर 80 आई थिंक ये होती है कोकेजियन के अंदर। और जो लास्ट में आती है लास्ट में मुझे भूल गया, मंगोलियन होती है। मंगोलियन के अंदर 80 से लेकर 85 होते हैं। वुंड ऑफ एंट्री राइफल के अंदर किससे आइडेंटिफाई करोगे? इवर्टेड नहीं इन्वर्टेड मार्जिन होती है। प्रोफिस ब्लीडिंग वॉन्ड ऑफ एग्जैक्ट के अंदर होती है। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू टैग की आपको लैसिडेटेड वुंड में देखने को मिलती है तो कलर ऑफ एब्रियन ही हो सकता है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में जो स्वैब लेनी है वो केमिकल एग्जामिनर के पास भेजनी होती है आपने। इसके बाद है कि मल्टीपल एब्रियन है बोनी मार्क पर, मल्टीपल ब्रूजेस है, मल्टीपल फ्रैक्चर है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को इंडिकेट करता है। राइगर मोटिस बहुत जल्दी आ जाती है हाइपरपारेक्सिया की वजह से। एब्डोमिनल स्टैब है, स्मॉल इंटेस्टाइन की परफोरेशन हो गया। जब परफोरेशन हो गया इंटेस्टाइन की दैट मींस के पेरिटोनियम है तो वो जोड़ जाइफा आ जाएगा। लैसिडेटेड वुंड ब्लड इंपैक्ट की वजह से होता है। ऐसा वुंड जिसमें वेपन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो उसको पेनिट्रेटिंग कहते हैं। परफोरेटिंग के अंदर वुंड ऑफ एग्जिट भी देखने को मिलता है। ग्रीनिश कलर हेमाटोडिन की वजह से होता है। 7 से लेकर 12 दिन तक जो लास्ट वाला था। अच्छा, बर्किंग के अंदर स्मूथनिंग और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया दोनों होगा। ये एमसीक्यू 3 मरतबा आएगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्लैविकल का होता है, बच्चों के अंदर होता है। पंच ड्रगनेस ओल्ड बॉक्सर के अंदर होती है। डिमिनिश क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी 84% पेनल कोड के अंदर होती है। ओके, अगर डॉक्टर को एक ही दिन बहुत सारे कोर्ट से सुमन मिले तो सबसे पहले जहां से मिला था तो उसको अचीव करे या उसको रिसीव करे। कोलिन और लेसिथिनेस सेमिनल वेसिकल से प्रोड्यूस होता है। कॉपर पॉइजनिंग के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज करते हैं। आर्सेनिक की पॉइजनिंग को जो क्रोनिक है उसको एक्यूट से सेपरेट कर सकते हैं बाय द डेपोजिशन ऑन द हेयर। सूखा शराब क्लोरल हाइड्रेट को कहते हैं। ओपिएट एनाल्जेसिक की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर 7 साल तक नहीं मिला तो उसको मुर्दा कह देना। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम तो बक्कल स्क्रैपिंग लेते होते हैं। मेडिकल लीगल डिक्टम के मुताबिक आपने जो आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, लिविंग के और डेड बॉडी के। अगर ब्लड की फुइन होती है टिश्यू के अंदर तो उसको हम कंटिन्यून या ब्रूज कहते हैं। पोस्टमार्टम इंटरवल डेथ और पोस्टमार्टम के दरमियान टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं। कॉपर सल्फेट के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज करते हैं। क्रोनिक आर्सेनिक और एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग को सेपरेट करने के लिए हेयर की एग्जामिनेशन करते हैं। अगर डॉक्टर को एक ही दिन के ऊपर बहुत सारे बुलावे मिले तो पहले जहां से मिला था बुलावा तो वहां से आए। इसके बाद है कि अगर आपने डिलीटेरियस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दिया तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आता है। वर्किंग के अंदर स्मूथनिंग और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया होता है। इसके बाद एंटीमार्टम ड्राउनिंग होती है, उसको कंफर्म कर सकते हैं डायटोम इन द बोन मैरो। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट टाइप 2 जो इंजरी हॉट लिक्विड से होती है तो उसको स्कार कहते हैं। एटेविज्म के अंदर जो चाइल्ड होता है पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता बल्कि अपने ग्रैंडफादर को रिजेंबल करता है। कॉमनेस्ट वैरायटी ऑफ स्कल फ्रैक्चर तो बच्चों के अंदर इंडेंटेड या फिशर फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं। ओके, द ओपन एंड ऑफ मेटल ट्यूब जहां से प्रोजेक्टाइल लीव करता है तो उसको मुजल एंड कहते हैं, एंटीरियर एंड को। डिस्पोर्टेड पैटर्निटी के केस में ब्लड सैंपल आपने कहां पे भेजना होता है? सीरोलॉजिस्ट के पास भेजना होता है। ट्रुथ सीरम को हम हायोसियामस नाइगर कहते हैं। डेड बॉडी लो ह्यूमिडिटी है, गुड वेंटिलेशन है और हाइट एनवायरमेंटल टेम्परेचर तो वो मम्मीफिकेशन करवा देगा। ओके, डाइंग डिक्लेरेशन जब इंपॉर्टेंट होता है जब बंदा मर जाता होता है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ब्लांच कब ब्लांच नहीं होती यानी वाइटनिंग वगैरह तो 8 से लेकर 12 आवर्स होती है। एंटीमार्टम ड्राउनिंग को कंफर्म करने के लिए डायटोम होती है। लॉस ऑफ वर्जिनिटी को डिफ्लोरेशन कहते हैं। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक तो ये हाई वोल्टेज एसी की वजह से होता है। रूल ऑफ 9 के मुताबिक जो पेरिनियम है वो 1% एरिया लेगा, ठीक है। तो फ्रेश रेड है, फ्रेश ब्राइट रेड है। रेड के बाद आता होता है नॉर्मली ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन आता है, फिर ग्रीन के बाद येलो। लेकिन अगर दरमियान में ब्लू या ग्रीन नहीं आ रही तो सब कंजक्टिवल हैमरेजेस वगैरह होना शुरू हो गया। इसके बाद क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस को अप्लाई करना तो उसको असॉल्ट कहते हैं। उसकी अटेम्प्ट को असॉल्ट कहते हैं। रोटेशनल इंजरी टू द ब्रेन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिकल वायलेंस तो उस रोटेशनल इंजरी को कंकशन कहती है। स्ट्रेच लैसिडेशन हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट की वजह से होती है। ओके, बट इससे पहले जो हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था लाइक 107 है तो उसके अंदर जो स्ट्रेच लैसिडेशन था वहाँ पे हमने टेंजेंशियल इम्पैक्ट लिखा था लेकिन यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल क्रश इम्पैक्ट है। कन्फ्यूजन हो गया इस एमसीक्यू में, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो बम्पर फ्रैक्चर टीबिया और फिबुला की वजह से टीबिया और फिबुला के ऊपर देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर ओवन इंजरी नहीं आती या ओवन बर्न नहीं आता। आगे था प्रेजेंस ऑफ बर्निंग अराउंड द पिस्टल तो पिस्टल की जो बर्निंग होती है वो 2 से लेकर 3 इंच है जबकि जो ब्लैकनिंग थी वो 8 से लेकर 12 हमने आई थिंक इतना पड़ा था। इसके बाद पंच और ड्रैगनेस क्या होती है? क्रॉनिक ब्रेन डैमेज होता है बॉक्सर के अंदर जो कि बॉक्सिंग कर रहे होते हैं काफी साल से। कंकशन ऑफ स्पाइन इसका रेलवे स्पाइन है। इसके बाद जो वैसे जो विप्लैश इंजरी है इसमें भी सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है, ठीक है, C6 से लेकर C7 तक। द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इंटरनल इंजरी ड्यू टू ब्लास्ट इंपैक्ट इन एयर तो एयर के अंदर लंग्स
और एयर आ जाती है। इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटरनल इंजरी टू द ब्लास्ट इन वाटर, तो इंटेस्टाइन आ जाएगा। एविंग पास्टुलेट के अंदर ट्रॉमा और कैंसर है। लैसरेटेड वुंड इंसाइज वुंड जैसा बिहेव करेगा। फोरहेड के ऊपर, स्काल्प के ऊपर मैलिग्नेंट हाइपरथेनिया हैलोथेनिया की पॉइजनिंग की वजह से होता है। फेस पेल होता है कंप्लीट हैंगिंग के अंदर। गैस्ट्रिक लैवेज का जो प्रिंसिपल है वो साइफोन प्रिंसिपल होता है। स्टैब वुंड इंजरी या शॉक में बंदा चला गया यानी उसकी लाइफ खतरे में चली गई है तो वो सेक्शन 337L1 के अंदर आता है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए किसके साथ, ब्रूज के साथ। आगे विच इज इनकरेक्ट अबाउट चेंजेस इन द रेटिना, तो रेटिना की चेंजेस होती है ब्रेन ट्यूमर में देखने को नहीं मिलती बल्कि पोस्टमार्टम चेंजेस होती है। ममिफिकेशन फ्रीजिंग बॉडी में नहीं देखने को मिलती। इसके बाद सस्पेंडेड एनिमेशन थ्रॉटलिंग में देखने को नहीं मिलती। एक्सह्यूमेशन में जो आइडेंटिफिकेशन होती है ग्रेव की तो वो रिलेटिव्स करते हैं। इसके बाद जो कॉज ऑफ एस्फिक्सिया होता है वो वेगल इनहिबिशन। एस्फिक्सिया डेथ का जो कॉज होता है वो वेगल इनहिबिशन नहीं होता। कार्बन मोनोक्साइड भी हो सकता है, हैंगिंग भी हो सकती है। आगे फॉल्स एक्सटर्नल पोस्टमार्टम को इंडिकेट करना है तो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम के लिए कोई रूल नहीं होता, हालांकि कोई ना कोई रूल होता है। इन्फेंटिसाइड के लिए क्या नेसेसरी नहीं होता, तो एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जरूरी नहीं होती। ठीक हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन को जब एक्सेप्ट करोगे जब बंदा मर जाएगा। मेडिकल लीगल रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि मेडिकल ऑफिसर तैयार करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस है। इसके बाद जो डॉक्टर अगर एग्जैक्ट साइज, शेप या पोजीशन के बारे में बताता है इंजरी की तो वह एक्सपर्ट विटनेस होता है। ओके, अगर पीएमडीसी के साथ फ्रॉड हो जाएगा तो 500 का जुर्माना करना है। इसके बाद कंडक्ट मनी आरएमपी को पेश की जाती है। लैटरल एपिकोंडाइल की जो ओसिफिकेशन है वो 14 से लेकर 15 साल तक होती है। 16 ईयर की जो अटेनमेंट ऑफ एज है उसको डायग्नोज करने के लिए रिस्ट वगैरह को देख लेती है। ओके, एनी विटनेस डिक्लेरेशन अंडर ओथ उसको हम एफिडेविट कहते हैं। ओके, तो जो डॉक्यूमेंट आरएमपी साइन करता है जो कि दो कॉलीज के दरमियान कम्युनिकेशन की वजह से होता है तो उसको मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन पुलिस से होती है विद द हेल्प ऑफ डिसीज रिलेटिव है। ट्रेस एविडेंस के अंदर क्या चीज आ सकती है, बुलेट आ सकती है, प्रेजेंट इन द बॉडी है। ओके, इसके अलावा वैसे हेयर भी ट्रेस एविडेंस के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट, रेस इज डिटरमिन्ड बाय, रेस को डिटरमिन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्शन से। इसके बाद जो कंसिडरिंग रिलीजन है तो जो मुस्लिम होते हैं वो सर्कमसाइज्ड होते हैं। आगे मेडिको लीगल डिक्टम होता है, उसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेते हैं। यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती है लिविंग और डेड बॉडी के। बकल म्यूकोजा से न्यूक्लियर सेक्शन करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ जिनोवा अब इसको छोड़ देती है, वैसे न्यू वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का वर्जन है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल इज ट्रू अबाउट इंक्रीमेंटल लाइन, तो इंक्रीमेंटल लाइन के बारे में क्या बात गलत है, तो बॉयड ने पेश की थी। माइक्रोस्कोपिक देखते हैं न्यूनेटल लाइन बर्थ के ऊपर होती है लेकिन 2 लाइन डेली नहीं आती। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि तो इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में क्या बात ठीक है, डॉक्टर को पेशेंट के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है यानी डॉक्टर पेशेंट के बारे में सब कुछ चीज़ें बताएगा। कंसेंट के बारे में उसके टाइप्स के बारे में क्या है, तो कंसेंट इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन से पहले की जाती है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्या चीज़ें आती है, एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 59 की तरफ। द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इन कोर्ट, तो डाइंग डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस कम होती है जब बंदा मर जाता है। पार्टिकुलर अबाउट सुमन, तो अगर ठीक है सुमन के बारे में क्या बात ठीक है, तो विटनेस शुड अटेंड द कोर्ट को अटेंड करना चाहिए विदाउट कंडक्ट मनी। अगर डॉक्टर एग्जैक्ट साइज के बारे में, पोजीशन के बारे में बता दे इंजरी के बारे में तो वो एक्सपर्ट विटनेस आ जाएगा। पीएमडीसी से फ्रॉड करोगे तो 500 का जुर्माना देना पड़ेगा। कंडक्ट मनी आरएमपी को दी जाती है। डॉक्यूमेंट आरएमपी जो साइन करता है दो कॉलीग्स की कम्युनिकेशन की वजह से तो उसको मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं। ओके, एनी विटनेस डिक्लेरेशन अंडर द ओथ इसको एफिडेविट कहते हैं। ओके, डेथ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है तो ये शैपरी ने कहा था। नेक्स्ट है कि जब इरिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ होल पर्सन आर इरिवर्सिबल, तो ऐसे पर्सन को जो डेथ होती है वो लीगल क्लासिफिकेशन है। द प्राइमरी मोड ऑफ डेथ इसके अंदर एनोक्सिया नहीं आता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स है जिसको हमने यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन टाइप 4। तो एक्सह्यूमेशन की पाकिस्तान इंडिया में कहीं में भी वैसे कोई लिमिट नहीं होती, उसको सुबह के वक्त करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में क्या बात की गई है, तो एग्जामिनेशन चीफ के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ ही नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फैट इम्बोलिज्म। जो फैट होता है वो फाइनली डिससेमिनेटेड प्लाज्मा फैट से नहीं आता होता, ये बात गलत है। 100 ml कार्डिक इम्बोलिज्म करवाने के लिए इनफ होता है। आगे डॉक्टर अगर फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू कराता है तो वो सिविल नेग्लिजेंस है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर अगर वो गलत दवाई प्रिस्क्राइब करता है। रेगर मोटिस के बारे में क्या बात गलत है, तो ओल्ड या इन्फेंट के अंदर रेगर मोटिस होती है तो ये बात गलत है, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे शो नहीं होती। लैसिरेशन के बारे में क्या गलत है, जो लैसिरेशन से आप शेप ऑफ वेपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे लिखा है कि ओके, सडन डेथ इज अ डेथ, तो सडन डेथ क्या होती है जिसमें ऑनसेट ऑफ सिम्पटम देखने को मिलते हैं, तो 1 घंटे के बाद आपको ऑनसेट ऑफ सिम्पटम देखने को मिलती है। आगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ईयर एम्बोलिज्म, तो ईयर एम्बोलिज्म के लिए हेड की पोजीशन चेस्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए ताकि सक्शन इफेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिविल लॉ या तो इंडिविजुअल पार्टी के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो सकता है या इंडिविजुअल या स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो सकता है। नर्वस टिश्यू हाइपोक्सिया को 3 से लेकर 5 मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सिमेट्री डेथ के बारे में क्या बात गलत है, तो पर्सन अनकॉन्शियस इरिवर्सिबल कॉन्शियस लिखा हुआ है यहाँ पर, हालांकि बंदा मर चुका होता है। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के बारे में क्या बात है, कॉर्टेक्स अलोन इज डिस्ट्रॉयड, जरूरी नहीं है कि कॉर्टेक्स ही डिस्ट्रॉय हो।
राइगर मोर्टिस बहुत क्विकली आ जाती है ओके फिजिकल एक्सर्शन में या फिजिकल एक्सर्शन के बाद, क्योंकि इन दोनों के केस में एटीपी की डेफिशिएंसी होती है। राइगर मोर्टिस के बारे में क्या बात गलत है, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डिले हो जाती है, हालांकि काफी ज्यादा स्पीडली पास करती है। सेकेंडरी फेलासिडिटी अपेरेंट होती है 24 से लेकर 50 घंटे में, यानी 1 से लेकर 2 दिन के अंदर। हाइपोस्टेसिस के बारे में क्या बात गलत है, तो हाइपोस्टेसिस विजिबल 2 to 3 आवर आफ्टर डेथ, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जो सही विजिबल होती है तकरीबन 1 से लेकर 3 घंटे, फिर 3 से लेकर 6, फिर 6 से ऐसे आपको 6 घंटे के बाद एटलीस्ट। एयर एम्बोलिज्म ओके, एयर एम्बोलिज्म इज मोर लाइकली टू अकर इन क्रिमिनल अबॉर्शन विद अ क्रूड इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको एयर एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। फाइनल टॉक्सिसिटी होती है स्नेक बाइट की, तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आगे मर्करी की पॉइजनिंग है, तो जो पॉइजनिंग होती है वो मर्करी वेपर की इनहेलेशन की वजह से होती है। जो रेड पॉइजन होता है तो उसमें रेड फास्फोरस होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर जो एसेंशियल फैक्टर होता है वो वोल्टेज और करंट दोनों होती है, जो कि इंजरी करवा देती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के अंदर जो स्किन क्रीजेस है वो ब्लू स्ट्रिक्स नहीं आती है, बात गलत है। ओके, मोस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट में अंडरस्टूड होता है कि कंसेंट दी हुई है पेशेंट एंड डॉक्टर को। टॉप्सी के अंदर जो ब्लड सैंपल होते हैं वो इन तमाम फीमोरल से, इलियक वेन से, हार्ट से, एओर्टा से, इन सब से ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। जो इन कोऑर्डिनेशन अनसिटीनेस ब्लड स्पीड होती है अल्कोहल की 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर ml कंसेंट्रेशन पे देखने को मिलती है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ओके, फिर आई थिंक हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर कितना कवर किया है, इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज के दिन ही इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँ। तकरीबन रेडियोलॉजी तो हमें करनी नहीं है, तो इन पर वीडियो भी पेंडिंग है। तो अभी हमने इतना कर लिया है, इसमें से भी हमने ट्रू फॉल्स और मैचिंग क्वेश्चन को भी छोड़ दिया, क्योंकि प्रॉफ के अंदर अब मैचिंग क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो फिर मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूँगा सारी इसी से रिलेटेड।